सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद करिए। आपको अपना संवेदन होगा, अपना सेवन होगा और उससे मूर्त का बंधन समाप्त होगा। आप शुद्ध होंगे और आपको अपने सुख स्वभाव के सुख का अनुभव होगा। अनादि से हमको मूर्त इंद्रियां मिली है, एक या अधिक। ये मिलावट है, अशुद्धि है और उस मिलावट से हमको मूर्त पदार्थों का ज्ञान हो रहा है और उस ज्ञान से मूर्त के बंधन की परंपरा अनादि से बनी हुई है। अब शुद्धि का उपाय कहीं बाहर नहीं है, भिन्न साधन नहीं है। शुद्धि का साधन भी हमको अनादि से मिला हुआ है। इंद्रियां मिली है, मूर्त का ज्ञान हो रहा है और हमको हमारे शरीर में सुख का भी अनुभव अल्पाधिक हो रहा है। अपना भान भी हो रहा है कि ये मैं हूँ और उसमें जो सुख स्वभाव है उसकी अभिव्यक्ति भी हो रही है। हम जो बंध का कार्य है ज्ञान, उसको स्वीकार करते हैं और अबंध का कार्य जो शरीर में सुख का अनुभव है उसको अस्वीकार करते हैं। बंध और मोक्ष दोनों के कारण ही मौजूद है, बस हमारा चयन गलत हो गया है। हमने भिन्न साधनों का चयन किया है और अभिन्न साधन को नहीं पहचाना है। अब हम ये अभिन्न साधन स्वयं पहचान ले या देशना पाकर पहचान ले। भिन्न साधन अपने शरीर में जो निरोगता हमको मिलती है, वो सुख मिलता है, स्वाधीनपने अपने स्वभाव से मिलता है, उस सुख का हम अनुभव करें। इसमें किसी बाह्य साधन का सेवन नहीं है, किसी पर का अवलंबन नहीं है। ज्ञान में मिल रहा है वह तो पराधीनता से मिल रहा है, वह तो मूर्त की मिलावट का कार्य है, अशुद्ध कार्य है। पर जो शरीर में सुख का अनुभव होता है वह मिलावट का कार्य नहीं है। मिलावट हमको संपूर्ण अशुद्ध नहीं करती है, कुछ अंश खुला रहता है। स्वभाव का जो सुख है, शरीर में सुख का अनुभव है, माने वेदना नहीं है, रोग नहीं है। ऐसी स्थिति जो हमको मिलती है वह भी अपने सुख स्वभाव से अल्पाधिक अनादि से मिल रही है। अनादि से अपने में मैंपने का बोध है, अपने विस्तार में ये मैं हूँ, ये मेरा है और इस बोध के साथ सुख का अंश में अनुभव भी है। पर इसकी पहचान न हम स्वयं करते हैं, न कोई देशना हेतु करते हैं। वो पर पदार्थों का ही सेवन करते रहते हैं, माने पर पदार्थों को ही जानते रहते हैं इंद्रियों की पराधीनता से, और उसको हम नैसर्गिक मान लेते हैं। स्वभाव से ही हमको पर पदार्थों का जानना हो रहा है। वह जानना वास्तव में पर पदार्थों के सेवन रूप है, भोगने रूप है, वह आपराधिक है। ये हम नहीं समझ पा रहे। और पदार्थों का जानना पर को भोगने रूप है और वो भी पराधीनता से। एक तो पराधीन होना अपराध है और एक पर को जानना वो अपराध है। तो उसको हमने छोड़ना है और अपने स्वभाव से हमें शरीर में का अनुभव होता है, निरोगता का अनुभव होता है, वह हमारी संपत्ति है। पशु पक्षियों को भी कोई सदा अपने संपूर्ण शरीर में वेदना होती हो सो नहीं होता है। उनको भी शरीर में वेदना रहित स्थिति का अनुभव होता है। सदा ही बहिर्मुख रहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो ज्ञान विभाव है, वो
निरंतर नहीं होता है। विभाव की निरंतरता हो तो जीव का नाश हो, और स्वभाव की निरंतरता हो जीव मुक्त हो जाए, फिर सदा मुक्त ही रहे। हम जो स्वभाव का प्रकटपना है उसको हम पहचान लेते हैं तो फिर स्वाधीन होते हैं, मूर्त के बंधन से रहित हो जाते हैं। तो यही पहचान हमने करना है। शरीर में सुख की स्थिति को पहचानिए। विभिन्न अवयवों में सिर से पांव तक हम अपनी मूर्त में विभाग कल्पना करते ही हैं। ये मेरे आंखें हैं, ये कान है, ये नासिका है, ललाट है, हाथ है, पैर है। तो विवाह कल्पना कोई नई नहीं है। इनको विवाह कल्पना स्वयं होती है, कारण कि हमको अपनी मूर्त का संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं होता है। क्रम क्रम से होने से भी हम पहचान जाते हैं कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, पर संवेदन रूप से हमें अपना किसी भाग का संवेदन होता है, पर वह संवेदन स्वाधीनता से होता है और उसमें हम निराकुल होते हैं, शांति का, सुख का अनुभव करते हैं। इसमें कोई पर की किंचित भी सहाय नहीं है, अत्यंत स्वाधीन कार्य है। स्वाधीन कार्य से ही स्वाधीनता होती है। पराधीन रहते रहते कोई स्वाधीन नहीं हो सकता है, पराधीनता बढ़ती ही है। स्वाधीन होते होते जीव स्वाधीन होता है। अपनी मूर्त के आश्रित जीना, अपनी मूर्त का सेवन हुआ, तो वह यहाँ सुख दुख के अनुभव हो गए। सिर से पांव तो विभिन्न भागों में आकर जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका हम अनुभव करते हैं, तो हम अपनी मूर्त को भोग रहे हैं। पर का लक्ष्य भी नहीं, अपनी अवस्था को भोग रहे हैं। अपनी अवस्था से भिन्न नहीं है, अपनी अवस्था अपनी मूर्त से भिन्न नहीं है। तो एक वस्तु इस प्रकार की है कि विस्तार रूप भी है और वृत्ति रूप भी है। वृत्ति का ग्रहण करते हैं तो विस्तार का भी ग्रहण हो जाता है, और विस्तार का ग्रहण करें तो वृत्ति का भी ग्रहण हो जाता है। ऐसा होने पर भी जीव को कहीं न कहीं केवल वृत्ति का या केवल विस्तार का पक्ष हो जाता है। तो वह भी ग्रहित है कि हम ऐसा विपरीत ज्ञान कर लेते हैं, विपरीत देशना पा करके कि मैं नित्य हूँ या मैं अनित्य हूँ। वस्तु तो वह की वह रहकर परिणमन करती है। परिणमन करके वो नूतन अवस्था रूप से उत्पन्न होती है, पूर्व अवस्था के वह रूप होती है। ऐसा अवस्था में अनित्यता होती है। परिणमन करने वाला तो वह का वही है, तो उसमें नित्यता है। ऐसी वस्तु को हमने अनुभव में लेना है जो नित्य अनित्य है। एकांत नित्य का भी अनुभव नहीं होता है, एकांत अनित्य का भी अनुभव नहीं होता है। हम एकांत नित्य हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, हम एकांत अनित्य हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। हम वह के वह रहकर परिणमन करते हैं। एक अवस्था का व्यय होता है, दूसरी अवस्था का उत्पाद होता है। ऐसा ही हमारा स्वरूप है। और इस प्रकार हम जो भी अवस्था हमको सुख की होती है प्रति समय नई नई, उस अवस्था का हम सेवन करते हैं, भोग करते हैं। कब करते हैं? जब पर पदार्थों को नहीं जान रहे होते। पर पदार्थों को जानते हुए तो न अपनी मूर्त का ग्रहण होता है, न अपनी शारीरिक सुख दुख की अवस्था का अनुभव ही होता है। वह तो संसार मार्ग है, उससे दुख ही फैलता है, तो उसके तो कोई चर्चा ही नहीं है। बहिर्मुख है वह तो पर का आश्रय भी है। जिस पदार्थ को जाना, पर पदार्थ को हमने उसको भोगा है, तो अनधिकृत चेष्टा की है, व्यभिचारी वृत्ति हुई है। तो पर वस्तुओं का देखना जानना, एक प्रकार से उपयोग में लेना, वह सब व्यभिचारी वृत्ति है। उसमें कोई धर्म मानता है वह तो नादान है। यहाँ बहिर्मुखता में कुछ भी क्रिया करे उसको धर्म मानता है वह तो नादान है। संसार मार्ग को ही मोक्ष मार्ग मानता है।
मोक्ष मार्ग पर के जानने रूप नहीं है, स्वयं के अनुभव रूप है। तो अनुभव तो सुख दुख का होता है, तो स्वयं के संवेदन रूप है। इसको एक शब्द स्व संवेदन कहते हैं। वह स्व संवेदन, उसमें कोई पर का सेवन नहीं है, स्वयं का सेवन है। संवेदन नाम सेवन का है। हम अपने जो भी सुख दुख रूप अवस्था है उसका ही सेवन करते हैं, भोगते हैं, अनुभव करते हैं, और वह मोक्ष का मार्ग है, मेरे सुख का मार्ग है। तो मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, जानना है, उनका सेवन नहीं करना है, उनका उपयोग नहीं करना है, वह त्याग हुआ। और अपनी मूर्त में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका हमने अनुभव किया, वह ग्रहण हुआ। इस प्रकार ग्रहण त्याग रूप मोक्ष मार्ग होता है। वही पर का सेवन छोड़कर अपना सेवन करते हैं। धर्म किसका नाम है कि अपना सेवन करना, अपने को भोगना, और वह अपना भोगना अपने शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति है उसका हमको अनुभव होता है। वह सुख रूप भी हो, दुख रूप भी हो, वह अपना संवेदन है, वह अपनी अवस्था है जिसको हम भोगते हैं। उसमें पर का ग्रहण नहीं है, पर का त्याग है। पर का ग्रहण है वह राग द्वेष मोह है। मोह नाम भ्रम का है। भ्रम से पर पदार्थ को हम अपना मान लेते हैं, हम अपने को पर का मान लेते हैं। मोह से हम पर के कर्ता बन जाते हैं। मैंने पर का किया, पर ने मेरा किया, जबकि सब द्रव्य अपने अपने स्वरूप में परिणमन करते हैं। पर में कर्तापना नहीं होता है। और बहिर्मुखता है, वहाँ फिर सब संबंध खड़े हो जाते हैं। इसने मेरा किया, मैंने उसका किया, वो मेरा निमित्त है, मैं उसका निमित्त हूँ। तो कर्ता नहीं बना तो निमित्त बन जाता है, तो भी उसको निमित्त कर्ता कहते हैं। हमको निमित्त भी नहीं बनना है, किसी अन्य को निमित्त नहीं बनाना है, अपने को भी निमित्त नहीं बनना है। निमित्त की चर्चा ही नहीं करनी है, हम तो अपने अनुभव में लीन रहे। या निमित्त की चर्चा है वो अपराध हो गया, वह पर की चर्चा हो गई। निमित्त की तो चर्चा ही नहीं करनी है, तो निमित्त की चर्चा में ही निमित्त का ग्रहण हो गया, पर का सेवन हो गया, और वह अपराध हो गया। तो निमित्त नाम को याद नहीं करना, पर को किसी प्रकार से याद नहीं करना, वो याद करना ही भोगना, जानने की याद करें, दोनों को ही छोड़ना है। अपने को हम वास्तव में जानते नहीं, भले विकल्प करें, और वास्तव में हम अपने को साक्षात भोगते हैं, और वह अपनी अवस्था को भोगते हैं जो वर्तमान है। न भूत की अवस्था को भोगते हैं, न भविष्य की अवस्था को भोगते हैं। आप जैसे हैं ऐसे अपना अनुभव, अपना सेवन कर लेना, तो हम मोक्ष मार्गी हैं। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अपना अनुभव करने के लिए हम कितनी भूमिका बनाते हैं, वह सब इसलिए कि हमने मिथ्या ज्ञान अर्जित किया है। जिसने मिथ्या ज्ञान अर्जित नहीं किया है उसको तो ये मार्ग सुगम हो जाता है, उसको इतनी व्याख्या नहीं करनी पड़ती। पर जिन्होंने मिथ्या ज्ञान अर्जित कर लिया है उनके लिए फिर चर्चा की आवश्यकता, भूमिका बनाने की आवश्यकता हो जाती है। जैसे पुस्तक के पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, भूमिका लिखी जाती है, परिभाषाएं लिखी जाती है, बस ये कुछ ऐसा ही है कि हम अपना अनुभव करने के लिए पहले कुछ शाब्दिक परिभाषाएं करते हैं, भूमिका बनाते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। इस प्रकार हम पहले निर्णय करते हैं, पर निर्णय तक तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। जो भी हमने ज्ञान में निर्णय किया वो तो विकल्प मात्र था, उससे उस सिद्धि नहीं है। पर जो भी हमने सुना समझा, अपनी मूर्त को बाधे जाना, पर वस्तुओं को हे जाना,
तो हमारी दृष्टि पर से हट जाती है, अपने में आकर ठहर जाती है। फिर अपना संवेदन होता है जो कि पवित्र होता है। उसमें संवेदन है वह तो विराग अवस्था है, पवित्र अवस्था है। तो उस पवित्र अवस्था को हम व्यक्त करते हैं, तो उसको मोक्ष मार्ग नाम मिलता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इस प्रकार हम अपने सिर के भाग का सेवन करते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी सुख की स्थिति है उसका भोग होता है, संवेदन होता है। संवेदन, दो, उपयोग, अनुभव सब एकार्थक है। ललाट का भाग, ललाट अपना तो अपना संवेदन हुआ। अपना संवेदन स्वाधीन है और निर्दोष है, और वही सुख का कारण है। उसमें पर का स्मरण भी नहीं है, जानना देखना नहीं है, पर का विचार नहीं है, पर के प्रति कोई प्रवृत्ति नहीं है। हमें संपूर्ण प्रवृत्ति अपने में करनी है, तो वह प्रवृत्ति अपने सुख के अनुभव रूप है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, सुनने में हम वह सुख नहीं पा सकते हैं जो सुनना बंद करके कुछ विचार भी नहीं करते हैं, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करते हैं, कुछ पर को जानते नहीं है, तो स्वतः ही कर्म का संबंध मिटकर हमको अपना वास्तविक सुख अनुभव में आता है। वह अपने विस्तार में ही आता है, इसके किसी भाग में आता है। कानों के भाग पर आइए। हमें उस स्थिति में पहुंचना है कि बाहर उनको सुनाई नहीं पड़े। बायां कान, दायां कान। अब कान तो सदा ही खुले रहते हैं, फिर भी उनके कार्य को हम मिटा दें, निष्क्रिय कर दें। नासिका, आंखों के भाग पर आइए। दंत पंक्तियों के स्थान पर आइए।
मुख के भीतर तालू का भाग। जब बहिर्मुख नहीं है तो हमको कोई विशेष शांति का अनुभव होता है। जो विशेष शांति होती है, विशेष सुख का अनुभव होता है, वही स्वास्थ्य का सुधरना है। गर्दन का भाग। जैसे हमने बाह्य पदार्थों के बारे में जिद की है, बस ऐसे हमें अपनी मूर्त की जिद करना है। हमको अपनी मूर्त निरंतर अनुभव में आती रहे, बीच में कोई अंतराल नहीं हो, कहीं किंचित भी बहिर्मुखता नहीं हो, और यहाँ तक कि काय चेष्टा भी नहीं हो, बोलना नहीं हो। सीने का भाग। इसमें हमको विश्राम मिलता है। जो ज्ञान में हम थकते हैं, क्रिया में हम थकते हैं, वो दोनों से हमको विश्राम मिलता है। वह विश्राम ही हमारा स्वभाव है। कुछ करना हमारा स्वभाव नहीं है, विश्राम करना हमारा स्वभाव है। कभी भले इस विश्राम के समय अभी हमको निद्रा भी आ जाती हो, पर निद्रा से मुक्त होकर फिर हमको विश्राम ही करना है। बाह्य प्रवृत्ति नहीं करना है। मूर्त को भी नहीं जानना है और फिर मूर्त के बारे में कुछ प्रवृत्ति भी नहीं करना है। कुछ विचार नहीं करना, बोलना नहीं है, कुछ काय चेष्टा किसी प्रकार की नहीं करना है। इंद्रियों के सारे जो भी हम काम करते हैं, सबको हम बंद कर देते हैं और हमको जितेंद्रियता होती है, जिससे हमको केवल सुख का अनुभव होता है। राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। आंख प्रदेशों में परिस्पंदन से भी हम मुक्त हो जाते हैं। पेट का भाग। पुनः सेवन करने की आदत तो डालनी है। जैसे बहिर्मुख नहीं होते हैं तो अपना सेवन शुरू हो जाता है। बहिर्मुखता में इंद्रिय व्यापार करना बंद किया, विचार करने लगे तो वह भी इंद्रिय ज्ञान ही समझो। कुछ याद करने लगे, याद भी आ गई, वह सब परिणाम हुआ, वह सब कर्म के विरोध का कारण है, कर्म से मुक्त होने का कारण है। और उसको शास्त्रीय भाषा में कारण शुद्ध पर्याय कहेंगे। जो मुक्ति के कारण वो पर्याय है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। सुख के वह वीतराग है, इसलिए उसको शुद्ध पर्याय करने में आता है। पीठ का भाग। बायां कंधा। दायां कंधा। दाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग।
दाहिनी भुजा पर आइए। जिस किसी भाग पर हम स्थित होते हैं तो हम वास्तव में योगी होते हैं, त्यागी होते हैं, संयमी होते हैं। दाहिनी भुजा अपने अंगों का नाम विकल्प रूप लेकर उसके स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर लेना है। अंगों के नाम स्मरण तक तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता है, पर अंगों पर जो सुख की स्थिति है उसका जब अनुभव करते हैं तो वह स्वाधीन होने का उपाय हुआ। बाईं भुजा, बाईं हथेली, दायां पैर, पग तली। हमें प्रयास करना है कि हमारे शरीर के सुख दुख के अनुभव की निरंतरता हो। निरंतर अपना ही अनुभव करें और पदार्थों को नहीं जाने। और अपने अनुभव का यही प्रकार है कि हम अपने निज विस्तार में होते हैं, घर का जानना छोड़कर निज विस्तार में होते हैं और यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव हमें स्वतः हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान छोड़ने पर स्वतः ही हम अपने में होते हैं और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव भी होने लगता है। कर्म का आगमन रुक जाता है, कर्म की निद्रा होती है, इसी क्रम में सुख बढ़ते हुए पूर्ण होना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।